वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। देश के लिए बाहर से जो शत्रु सक्रिय है उनसे देश निपटने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश के भीतर जो शत्रु हैं उनसे निपटने में भी हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। नक्सली देश के भीतर के शत्रु हैं, उनसे निपटने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारें मिलकर के काम कर रही है। जब से गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बीड़ा उठाया अपने कंधे पर कि 31 मार्च 2026 से पहले देश में नक्सलवाद हम समाप्त कर देंगे, वो डेडलाइन है, आखिरी तारीख होगी। और उसके बाद में ये केवल मुंह से कही गई घोषणा भर नहीं थी, उस अनुरूप सारे काम होने शुरू हुए। और जो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो दक्षिण का भाग है, वहाँ पर जो अभियान शुरू हुए, उन अभियानों का परिणाम ये रहा है कि देश में नक्सल प्रभावित 58 जिलों में से 20 जिले नक्सल प्रभावित जिलों से बाहर हो गए हैं। अर्थात देश में 38 जिले बचे हैं और अभी जो डेडलाइन है वो पर्याप्त समय हमारे पास में है। और मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से खास तौर से बात करें तो बालाघाट जो सर्वाधिक नक्सल प्रभावित ज़िलों में से एक कहा जाता रहा है, वो अब नक्सल प्रभावित ज़िलों से की सूची से बाहर हो गया। केवल सतर्कता बरती जाए वहाँ तक आ गया है, जबकि वो तो सर्वाधिक इस तरह मंडला, डिंडोरी, ये जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ पर भी ये स्थिति है कि वो काफ़ी हद तक वहाँ पर अब परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई है और नक्सल प्रभावित जिलों के स्थान पर सतर्कता वाले, सावधानी बरतने के दृष्टिकोण वाले ज़िले में वो शामिल हो गए हैं। और इस तरीके से अभी जो शेष 38 ज़िले हैं, उन 38 ज़िलों में भी हालात काफ़ी हद तक अब नियंत्रण में है। और बताया तो ये जा रहा है कि नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं। नक्सलियों में भगदड़ मची हुई है। उनके बड़े बड़े जो क्षेत्र थे जहाँ पर अब तक कोई पहुँचा ही नहीं था, आज़ादी के बाद से नक्सलियों के उन जो कब्ज़े वाले क्षेत्र हैं, कई पहाड़ियाँ थी, कई कंदराएँ थी जहाँ उनके हथियार थे। 100 200 500 लोगों को उन कंदराओं में प्रशिक्षण दिया करते थे। वो सब वहाँ पर अब भारत की सेना पहुँच गई, BSF पहुँच गई है, बाकी बटालियन पहुँच गई हैं। और राज्य सरकारों का बड़ा इसमें साथ रहा है। इसलिए कहते हैं ना कि डबल इंजन सरकार, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ, उसकी कहीं कहीं कैसे वो नहीं होते हैं तो दिक्कतें आती है, होती हैं तो ऐसी जो मुहिम होती है वो बहुत सफल होती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हो रही है। छत्तीसगढ़ नक्सल को आयुध देने वाला प्रदेश रहा है। ये दुख की बात है। इस तरह हम आंध्र प्रदेश कह लें, वहाँ से भी ये सब कुछ होता रहा है, बड़े बड़े नक्सली वहाँ पर डाकू होते रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियाँ सब तरफ से बदल रही है और देश के भीतर के जो दुश्मन हैं, जो अपनी सरकारें चला रहे थे अंदर, उनको मिटने का समय आ गया है। और इस भगदड़ के कारण से कुछ राजनीतिक दल भी बड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन तक भी खुराकें पहुंच रही थी। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे जो इंडी गठबंधन के ख़ास तौर से बताए जा रहे हैं कि उनको खुराकें पहुंचती थी। कहा तो कांग्रेस के लिए भी जा रहा है कि नक्सली और कांग्रेस के बीच भी एक किस्म से जो एक बौद्धिक तथाकथित बुद्धिजीवियों का, जिसमें रिटायर्ड IAS IPS और कई पत्रकार जो उनके साथ नक्सलियों के से संपर्क रखते हुए वो राजनेताओं के बीच में कड़ी के काम करते रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये तथ्य कि जब, और अभी भी इसीलिए जब ये बहुत केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मोदी सरकार जब सख्ती बरत रही है, तो कई तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार और बड़े सेवानिवृत्त अधिकारीगण वो जाकर के और सूत्र बोले, हम नक्सलियों को समझा देंगे, हम ज़रा सरकार थोड़ा सा समय दे तो हम ये कर देंगे। ये बीच में काहे प्राण सूखे जा रहे तुम्हारे? ये क्यों तुम्हारे मन में इतनी चिंताएं घुल रही कि ये मरे नहीं? तो अब लेकिन ये जो पकड़े जा रहे हैं, पकड़ने के बाद में नक्सली जो बता रहे हैं उससे
कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये तथाकथित सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस और ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे हैं, और पत्रकार गण भी है, उनके भी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। क्या ये तो बोल रहे हैं, पर लेकिन वो बोल चुके हैं, याद रखिए, वो तो बोल चुके हैं। कईयों के वीडियो रिकॉर्ड्स, ऑडियो रिकॉर्ड्स, नक्सलियों के जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनको पकड़े गए हैं या जिन्होंने सरेंडर कर दिया, वो बता चुके हैं तुम्हारी हरकतें। राष्ट्रद्रोही लोग राष्ट्र के भीतर या तो राजनीति के नेता के भेष में हैं, या अधिकारियों के भेष में हैं, या पत्रकारों के भेष में हैं। शर्म करो रे, इस देश की ज़रा चिंता करो रे। है पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकार थे, गोखले जी, हम वही एक लंबी परंपरा है जो देश के रक्षक रहे हैं। आज भी अच्छे पत्रकार हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा संख्या में अच्छे ही हैं। ये कुछ ही हैं ऐसे जो ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, जो आतंकवादियों से जुड़ जाते हैं, जो नक्सलियों से जुड़ जाते हैं, जो समाजद्रोहियों से जुड़ जाते हैं, जो पैसों के आगे प्राण लुटाने को तैयार हो जाते हैं, खुद के लिए पाँव में बिछ जाते हैं। ईश्वर बचाए ऐसे दुष्टों से। तो बड़ी सुखद खबर है कि नक्सली समाप्ति की ओर बहुत तेज़ी से, बहुत इतने समय में 20 जिले नक्सलों से मुक्त कर दिए। हमारे मध्य प्रदेश का तो बड़ा हिस्सा, लगभग हमारा मध्य प्रदेश तो नक्सल मुक्ति हो गया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और छत्तीसगढ़ का भी बड़ा हिस्सा उसके मुक्ति के कगार पर है, जिसमें कांकेर से लेकर के बस्तर तक का जो हिस्सा है, वहाँ भी बताया जा रहा है कि काफ़ी सुधार हो गया है। लेकिन मुझे लगता है 1-2 माह में ये भी हो जाएगा, और फिर दक्षिण का वो हिस्सा वो हो करके, और 31 मार्च की जो डेडलाइन है, 31 मार्च 2026, मुझे लगता है 31 दिसंबर तक ही 1 जनवरी 2026 का जो सवेरा होगा वो हो सकता है। अमित शाह जैसा प्रयास कर रहे हैं, मोदी सरकार जैसी युद्ध स्तर पर लगी हुई है हर मुहाने पर, और अमित शाह ने तो जान लगा दी। अमित शाह, आप अमर हो जाओगे अगर आपने नक्सल को ख़त्म कर दिया, और आप ख़त्म कर दोगे। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, भारत माता आपको शक्ति प्रदान करे, और इसमें आप मुहिम में सफल हो। मुझे लगता है कि ये जो इंडी गठबंधन की सांस ऊपर नीचे हो रही है, ये जो तथाकथित कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ पत्रकारों की सांस ऊपर नीचे हो रही है, अब इनकी ऊपर ही हो जाए तो ठीक है, नीचे तो अब जानी नहीं चाहिए सांस, लेकिन जल्दी ये सब कुछ होगा। नक्सल से मुक्त मेरा देश होगा। भारत माता की जय।